अंबेडकर जी का अपमान करने वाली ताकतें हमेशा से समाज को बांटने और बहुजन समाज के आत्मसम्मान को कुचलने का प्रयास करती रही हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, तब तब बहुजन समाज ने डटकर उसका जवाब दिया है। रामभद्राचार्य द्वारा दिए गए हालिया बयान ने बहुजन समाज के बीच गुस्से की लहर पैदा कर दी है। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले रामभद्राचार्य ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे मनुस्मृति जैसे ग्रंथ का अपमान करते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मनुस्मृति का एक भी वाक्य राष्ट्र विरोधी नहीं है। यह सुनते ही बहुजन समाज के दिलों में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी, क्योंकि वे जानते हैं कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसने सदियों तक दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को दोयम दर्जे का जीवन जीने पर मजबूर किया। बाबा साहब ने इसी व्यवस्था को चुनौती दी थी और इसी वजह से उन्होंने मनुस्मृति दहन जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया था। नेहा सिंह राठौर, जो अपनी बेबाकी और जन जन की आवाज बनने के लिए जानी जाती हैं, ने रामभद्राचार्य को करारा जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि देश को संस्कृत नहीं बल्कि संविधान जानने की जरूरत है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बाबा साहब को सिर्फ संस्कृत ही नहीं बल्कि 9 भाषाओं का गहरा ज्ञान था, जो विद्वानों में भी विरले ही देखने को मिलता है। यह तथ्य उन लोगों के लिए कांटे की तरह चुभता है जो आज भी शिक्षा, समानता और अधिकारों के मामले में दलितों और महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। नेहा ने अपने बयान में यह भी कहा कि रामभद्राचार्य जैसे लोग दर्द इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि बाबा साहब ने उन्हीं वंचित और शोषित वर्गों को अधिकार दिलाए जिन्हें ये लोग सदियों से दबाकर रखना चाहते थे। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, दलितों को समान अवसर, पिछड़ों को सम्मानजनक जीवन, ये सब बातें उनके लिए असहनीय हैं, क्योंकि यह उस जातिगत ढांचे को तोड़ता है जिस पर उनका वर्चस्व टिका हुआ है। बहुजन समाज अच्छी तरह समझता है कि मनुस्मृति को महिमा मंडित करने का मकसद क्या है। इस ग्रंथ ने दलितों को अस्पृश्य, महिलाओं को पराधीन और श्रमिक वर्ग को गुलाम की तरह जीने पर मजबूर किया। बाबा साहब ने इसे राष्ट्र और समाज के विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा माना और इसी वजह से इसे नकारा। जब रामभद्राचार्य कहते हैं कि इसमें एक भी वाक्य राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो वे दरअसल उस व्यवस्था का समर्थन कर रहे होते हैं जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को अज्ञान, गरीबी और अपमान के अंधकार में धकेला। नेहा राठौर ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी को यह समझ नहीं आता कि समानता और मानवाधिकार ही राष्ट्र की असली ताकत है, तो वह चाहे जितना संस्कृत या शास्त्र का ज्ञान रखता हो, वह समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने संविधान की ताकत और महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह वही दस्तावेज है जिसने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, चाहे उसकी जाति, धर्म, भाषा या लिंग कुछ भी हो। यह वही संविधान है जिसने सत्ता और अधिकार को कुछ ऊंची जातियों के कब्जे से निकालकर सभी नागरिकों के हाथ में दिया। नेहा का यह कहना कि बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था, केवल एक तथ्य नहीं बल्कि एक करारा जवाब है। यह उन सभी के मुंह पर तमाचा है जो बाबा साहब की विद्वता पर सवाल उठाते हैं। बाबा साहब ने न सिर्फ भाषाओं में दक्षता हासिल की, बल्कि कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति और इतिहास जैसे विषयों में भी महारत पाई। उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर भारत लौटकर वंचित वर्गों के लिए जीवन समर्पित किया। ऐसे व्यक्ति की तुलना उन लोगों से करना जो जातिवादी मानसिकता को बचाने के लिए धार्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप में हास्यास्पद है। बहुजन समाज ने नेहा राठौर की इस बेबाकी का समर्थन किया क्योंकि उन्होंने वह कहा जो करोड़ों लोग महसूस कर रहे थे। आज जरूरत है कि ऐसे बयान सिर्फ प्रतिक्रिया तक सीमित न रहें, बल्कि बहुजन समाज एकजुट होकर संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह यह संदेश पहुंचाना जरूरी है कि बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामभद्राचार्य के बयान ने यह भी साबित कर दिया कि आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर रखना चाहते हैं। यह विचारधारा केवल दलितों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और आधुनिक भारत के खिलाफ है। अगर हम इसे चुनौती नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां फिर उसी पुराने अंधकार युग में धकेल दी जाएंगी, जहां इंसान की कीमत उसकी जाति और जन्म से तय होती थी, न कि उसकी क्षमता और कर्म से। नेहा राठौर की बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक दिशा भी है।
उन्होंने बहुजन समाज से कहा कि वह शिक्षा, संगठन और संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़े, जैसा कि बाबा साहब ने सिखाया था। बहुजन आवाज 24 जैसे मंच इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ अंबेडकर जी के सम्मान की नहीं, बल्कि उस पूरी विचारधारा की है जो बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है। आज जब संविधान और लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में नेहा राठौर जैसी आवाजें उम्मीद की किरण हैं। उन्होंने दिखा दिया कि चाहे सामने कितनी भी ताकतवर व्यवस्था क्यों ना हो, सच और न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बाबा साहब ने जो मशाल जलाई थी, वह आज भी जल रही है, और जब तक बहुजन समाज जागरूक और संगठित रहेगा, यह मशाल बुझने नहीं दी जाएगी। रामभद्राचार्य के बयान का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि बहुजन समाज की एकजुटता और संघर्ष में दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से कह सकें कि हमने अपने नायक और अपने अधिकारों की रक्षा की।